रात के 10:30 बजे थे। कोलकाता रेलवे स्टेशन हर रोज की तरह गर्मा गर्मी से भरा हुआ था। सीटी बजाती ट्रेनें, भागते लोग, सामान ढोते कुली, हर और एक अफरा तफरी का आलम। वेदांत भीड़ से बचते हुए अपने टिकट को देख रहा था। S5 कोच, बर्थ नंबर 37। उसी समय पास में एक लड़की गुजरी, हल्के गुलाबी रंग का स्वेटर, लंबे खुले बाल जो चलते हुए उसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे। आंखों में घबराहट थी, हाथ में एक टिकट दबा रखा था। वो रुकी और एक कुली से बोली, भैया S5 कोच किधर है? वेदांत ने तुरंत जवाब दिया, उधर है, मैं वहीं जा रहा हूँ। लड़की ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से बोली, थैंक यू। तुम्हारा बर्थ नंबर? वेदांत ने सहजता से पूछा। 36। वेदांत हैरान रह गया। मतलब तुम मेरी सामने वाली सीट पर हो? लड़की फिर से मुस्कुराई। उस मुस्कान में मासूमियत भी थी और अजनबीपन भी। ट्रेन प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे सरकने लगी। लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। वेदांत और रिद्धिमा आमने सामने। खिड़की से आती ठंडी हवा, अंधेरी रात और दूर कहीं टिमटिमाती गांव की बत्तियां माहौल अजीब सा सुकून दे रहा था। पहली बार अकेले सफ़र कर रही हो? वेदांत ने बातचीत शुरू की। रिद्धिमा ने हल्का सिर झुकाकर कहा, हाँ, थोड़ा अजीब लग रहा है, डर लग रहा है। डर से ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नया होने वाला है। वेदांत ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा कर कहा, हो सकता है ये सफ़र यादगार बन जाए। 12 बज चुके थे। ज़्यादातर लोग सो चुके थे। डिब्बे की बत्तियां हल्की कर दी गई। वेदांत ऊपर की बर्थ पर जाने के लिए उठ ही रहा था कि अचानक ट्रेन झटके से रुक गई। रिद्धिमा लड़खड़ाई और सीधे वेदांत के ऊपर गिर गई। उसके बाल वेदांत के चेहरे पर बिखर गए। उसकी सांसें उसकी गर्दन से टकरा रही थी। कुछ पलों तक समय जैसे थम सा गया। दोनों खामोश, बस धड़कनों की आवाज़। रिद्धिमा संभलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ अब भी वेदांत की छाती पर टिका हुआ था। सॉरी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वेदांत ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, कोई बात नहीं। रिद्धिमा की उंगलियां अनजाने में उसकी उंगलियों से उलझ गई। वेदांत ने हल्का सा दबाव दिया। ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन अब उनके बीच की दूरी कहीं खो गई थी। रिद्धिमा ने धीरे से सिर वेदांत के कंधे पर रख दिया। ये सफ़र अलग है। वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बहुत अलग। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से भीतर आ रही थी। ट्रेन धीमी हो रही थी। रिद्धिमा खामोश बैठी बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द था। तुम यहाँ उतर रही हो? वेदांत ने धीरे से पूछा। रिद्धिमा ने सिर हिलाया, हाँ। दोनों चुप हो गए, जैसे दोनों के पास कहने को बहुत कुछ था, मगर शब्द नहीं मिल रहे थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। रिद्धिमा ने बैग उठाया, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बार वेदांत की आंखों में देखा। ये सफ़र याद रहेगा। वेदांत बस मुस्कुरा सका। उसकी आंखों में नमी थी। रिद्धिमा धीरे धीरे भीड़ में खो गई। गुलाबी स्वेटर दूर होता गया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। वेदांत चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहा। ट्रेन फिर से चल पड़ी। रिद्धिमा जा चुकी थी, पर उसकी मुस्कान, उसकी खुशबू और वो आधी रात की नमी हमेशा वेदांत के दिल में रह गई। कुछ सफ़र मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, वो सिर्फ यादों में हमेशा जिंदा रहने के लिए होते हैं। कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और यूं ही कहानी पढ़ते रहिए। बाय बाय।